रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़े का इंतजाम तो हम सब कर लेते हैं, लेकिन मकान वो भरोसे का काम है, और इसी भरोसे का नाम है आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर ट्राइका। जी हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में घर खरीदना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, कमर्शियल प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं या बड़ी लैंड डील्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बस एक कॉल कीजिए। कॉल ट्राइका 8101108108। ट्राइका ट्राई एनर्जी प्रॉप सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड पिछले 10 सालों से यूपी में भरोसे के साथ काम कर रही है। एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं 24 साल का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस रखने वाले प्रशांत मिश्रा। ऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी हो, रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, हाउसिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो या बड़ी लैंड डील, ट्राइका देता है आपको सही सलाह, सही प्रॉपर्टी और सुरक्षित निवेश। अगर आपको चाहिए एक प्रॉपर्टी डॉक्टर जो आपकी प्रोफाइल समझे और आपके लिए सही प्रॉपर्टी चुने, तो भरोसा रखिए ट्राइका पर। लखनऊ के विभूति खंड में स्थित ऑफिस से पूरे लखनऊ और पूरे उत्तर प्रदेश में आपका अपना प्रॉपर्टी मैनेजर, तो देर किस बात की, ट्राइका को कॉल करें 8101108108। ट्राइका, योर प्रॉपर्टी योर ड्रीम सेफ है। वाराणसी में यूजीसी बिल के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के सैकड़ों छात्र इस बिल का विरोध करते हुए सड़क पर उतर आए। छात्रों ने विश्वविद्यालय को बंद कर नारेबाजी की और सरकार से यूजीसी बिल वापस लेने की मांग की। जब छात्र विश्वविद्यालय के बाहर निकलने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद छात्र बाहर आ गए और सड़क पर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आगे और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। मौके पर स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। यह मामला वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र स्थित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का है। मेरा नाम आशुतोष तिवारी था, मैं छात्र नेता हूँ काशी विद्यापीठ। जिससे जैसा काला कानून आने के बाद 10 साल के बाद विश्वविद्यालय परिसर में कोई भी समान वर्ग का छात्र छात्रा यहाँ पढ़ने के लिए नहीं आ पाएंगे, क्योंकि जब भी विश्वविद्यालय में कोई छात्र छात्रा आता है तो ये नहीं देखता कि हम कि जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं। हमारे जितने भी क्लासमेट हैं उसमें जनरल भी होते हैं, एससी भी होते हैं, छात्रावास में रहते हैं। हम लोग कभी भी जातिगत भेदभाव नहीं देखते हैं, लेकिन ये कानून आने के बाद केवल जातिगत भेदभाव ये लोग देखेंगे। आपस में छात्र बढ़ जाएंगे। जब छात्र आपस में बढ़ जाएंगे तो विकसित भारत का सपना कैसे सरकार देख रही है, कैसे पूरा हो पाएगा? ये काला कानून है, इसमें संशोधन होना चाहिए, ये हटा देना चाहिए। जब 10 जो कमेटी बनी है, जांच कमेटी बनी है, उसमें एक भी समान वर्ग के छात्र या अध्यापक को नहीं जोड़ा गया है। और जो कोई भी ओबीसी एससी का छात्र अगर किसी के ऊपर अगर एफआईआर करता है, मुकदमा करता है, तो उसका नाम तो पहले अननोन रहेगा, कोई जानेगा नहीं, और उसमें कोई तुरंत कार्रवाई होगा, इंसान का जेल होगा। मतलब कि हम विश्वविद्यालय में इतनी दूर पढ़ने के लिए आएंगे और कोई भी हमारे आपसी हिस्सा की वजह से 40-50 हज़ार रुपये देगा और हमारा पूरा जीवन खराब हो जाएगा। इस कानून की वजह से जो छात्र आपस में विश्वविद्यालय परिसर में पढ़ रहे हैं वो 3 भागों में बढ़ जाएंगे और हम छात्रों को बांटने नहीं देंगे। आज आपने क्या किया है? आज इसके काले विरोध में विश्वविद्यालय से ये लागू हो रहा है, इसलिए आज हम लोग पूरा संपूर्ण विश्वविद्यालय बंद किए हैं। इसके बाद पूरा बनारस बंद किया जाएगा, जरूरत पड़ेगा पूरा प्रदेश बंद किया जाएगा, लेकिन इस काले कानून को विश्वविद्यालय परिसर में लागू नहीं होने दिया जाएगा। छात्रों को आपस में बंटने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हम सभी छात्र एक हैं, एक रहेंगे। छात्र एकता जिंदाबाद सदैव रहा है, जिंदाबाद रहेगा। राजमंगल पांडे, छात्र नेता, महात्मा गांधी काशी बंद किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, क्या दिख रहा है? देखिए, उद्देश्य हमारा नहीं, पूरे देश का यही उद्देश्य है। जो सरकार ने एक काला कानून पास किया है जिससे जातिगत सौहार्द बिगड़ेगा। कभी विश्वविद्यालय में हम लोग भी चुनाव लड़े, सब लोग वरिष्ठ छात्र नेता यहाँ खड़े हैं, अभी भी कोई जातिगत हम लोग में मतभेद नहीं रहा है, लेकिन ये कानून आने से सारे जातियों में विरोध है। हम लोग के साथ ओबीसी एससी एसटी सब लोग साथ खड़े हैं कि ये बेहद ही गलत कानून है, जिसमें हम सब लोग का नारा है, जैसे भाजपा सरकार नारा देती है, हम लोग भी भाजपा कार्यकर्ता हैं, सबका साथ सबका विकास। तो इसमें हम लोग का नारा है कि सबका विनाश सबका सर्वनाश हो रहा है, इसलिए कानून सख्त रूप से वापस होना चाहिए। ये कानून देखिए, ये इस कानून के अंतर्गत सबसे पहले तो ये कोई भी कंप्लेन करता है किसी भी जनरल कास्ट की तरफ कि हमको हमारे साथ किसी भी तरह की घटना हुई है, उसको 15 दिन के अंदर निलंबित करके यहाँ के सारे अनुदानों को रोक दिया जाता है। और जो कमेटी बनाई जाती है उस कमेटी के अंतर्गत भी किसी जनरल को रखने का कोई प्रावधान नहीं है, बिल्कुल प्रावधान नहीं है। तो ये सीधा ये तय करता है कि क्या हम लोग शोषक हैं, क्या हम लोग ओबीसी एससी एसटी का शोषण करते हैं। तो इस कानून से तो ये हो रहा है कि हम लोग शोषक हैं और बाकी लोग शोषण हम लोग
करने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरह की कोई बात नहीं, हम सब लोग मिलके सारे छात्र छात्राएं, ये केवल किसी सवर्ण समाज का नहीं, सारे समाज मिलके इसका विरोध कर रहे हैं।